एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इवनिंग का टाइम है और करीबन 5:30 बज रहे थे अभी, और मैं शाम का जो काम है वो स्टार्ट कर दी थी। फ़र्स्ट काम मेरा ये था कि मुझे घी निकालना था, क्योंकि बहुत टाइम से ही जो मलाई है ना वो स्टोर करके रखी थी फ्रिज में, और अब लग रहा था कि अब निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। फिर से दूसरी बार निकालूंगी तो फिर देखा जाएगा। तो इस बार जितना भी था मैंने सोचा कि पहले इसको ही निकाल लेती हूँ, फिर स्टोर करूँगी ज़्यादा करके। तो बस यहाँ पर घी निकल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे चाय भी बैठा हुआ है। शाम का टाइम है, चाय का तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है हम सबको। और यहाँ 6 बज चुके थे और श्रुति सोई हुई थी, बस आ गई थी मैं उसको उठाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे देखिए टीवी ऑन है और वो सोई हुई है। तो लाइट मैं ऑन कर रही हूँ, संध्या का भी टाइम हो रहा है, दिया बत्ती भी दिखाना है। स्कूल की छुट्टी होती है और ट्यूशन की छुट्टी होती है तो श्रुति थोड़ा सा नींद मार ही लेती है। तो यहाँ शाम में जो जितने भी काम थे ना मेरे, वो सब कुछ निपटा दिए हैं मैंने। और घी भी निकल चुका है और साथ ही साथ अब मैं दूध चढ़ा रही हूँ, नहीं तो दूध फट जाएगा। एक बार दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि दूध लेट से चढ़ाई हूँ तो वो स्मेल करने लगा है, तो वेस्ट हो जाता है, अच्छी बात नहीं है। तो बस टाइम पे चढ़ा देंगे। आज फिर भी लेट हो गया, नहीं तो अक्सर मैं क्या करती हूँ 5 बजे ही चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर दोनों दूध हो जाएगा तब उसके बाद इसमें और भी काम करना है, क्योंकि आज शाम को बनाना है मुझे खाना और डिनर है। और ये आज डिनर में बनने वाला है राइस, तो इसीलिए उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी बनेंगी। तो बस वही सब है। और यहाँ पे मैं चाय बैठा रही हूँ। हस्बैंड जी का कॉल आ गया था, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि संध्या दिखाने से पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ ताकि वो आराम से हो जाए। तो एक बार चाय जो था ना वो हम लोगों ने पी लिया था, सेकंड टाइम चाय उनके लिए बन रहा है सिर्फ, तो वो पियेंगे आकर, क्योंकि वो आ रहे थे 2-3 दिन के बाद, तो इसलिए। और बस मैं जाऊंगी संध्या दिखाने, पहले सोच रही थी कि बोतल भी भर लेती हूँ चाय जब तक खौल जाएगा, फिर उसे सिम पे करके और चली जाऊंगी पूजा की तैयारी करने, संध्या की। और श्रुति को कितनी बार आप उठा लीजिए ना, वो जाके फिर से बेड पे लेट जाती है। अभी फिर से जाऊंगी उसको उठाने, फिर से वो देखिए अभी भी लेटी हुई है पीछे। और उधर से मम्मी का कॉल भी आ गया इसी टाइम पे, सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो मम्मी को तो मैं खैर बोल रही थी कि मम्मी थोड़ी देर बाद बात कर लूँगी, तो श्रुति को उठा दूँगी, नहीं तो ये आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। संध्या टाइम नहीं सोना चाहिए, बच्चों को चाहे किसी को भी घर में नहीं सोना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ अच्छा नहीं होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम लोग क्या सोचते हैं। लेकिन बड़े बुज़ुर्ग अगर बता कर गए हैं कोई चीज़ तो उनको मानना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग हमसे बड़े हैं और सही बताएंगे, सही जानकारी देंगे, तो ये जानकारी हम लोग को भी रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर वही सब सोच रही थी कि उसको जल्दी से उठाना है, और साथ ही साथ ये सारे काम निपटा के मुझे फिर से फ्रेश होना पड़ेगा, मतलब पैर हाथ धोना पड़ेगा और संध्या की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो ये सारी चीज़ें फिर से छू रही हूँ। तो तेल नमक मसाला सब एक हो गया, तो अभी मैं फिर से जाऊँगी और पैर हाथ धोऊँगी, संध्या की तैयारी करूँगी। तो इस बीच मम्मी का कॉल जो आया था ना, उस टाइम पे ना एक एक बात निकल जाती है, और बात करते 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 मतलब फ़ोन हम लोग तुरंत ही रखने वाले थे, लेकिन बात करते करते लेट हो गया। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं मेरे, और चाय भी बन चुकी है। बस वो आएंगे तो फिर से मैं गैस ऑन करके गर्म करके फिर उनको दूंगी। तो यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ संध्या की। और ये देखिए, ये जो दिया देख रहे हैं ना, ये चीनी मिट्टी का दिया है, बहुत प्यारा दिया है। ये दिवाली पर हम लोगों ने लिया था, मुझे बहुत पसंद है। और घर इतना मेसी हुआ था ना, मतलब सोकर मैं भी थोड़ा सो गई थी एक्चुअली, और जब उठी ना तो बस सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था, काम भी था और संध्या भी दिखानी थी, मतलब सब कुछ एक साथ हो गया ना। तो बस सोचिए कि जब काम निपटा कर उसके बाद ही मैं ये कपड़े समेट लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फाइनली चाय अब गर्म कर रही हूँ, हस्बैंड आ गए मेरे। और यहाँ कुंदरी जो है ना वो निकाल रही हूँ, इसकी बनाऊँगी मैं आलू और कुंदरी की सूखी सब्ज़ी। सूखी नहीं होगी, हल्की सी जैसे लदबस टाइप नहीं होता, ग्रेवी जैसा, हल्का ग्रेवी, तो वैसा होगा। लेकिन बनाते बनाते थोड़ा सा रस सुखा दूँगी, और ये बहुत टेस्टी लगता है। काफ़ी
चीज़ मतलब रोटी पे भी अच्छा लगता है, चावल पे भी अच्छा लगता है। और इधर मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को आलू बैंगन बहुत पसंद है, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ कि वो उनको एक्चुअली मैंने उनसे पूछा ही नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे जो समझ में आया मैं अपने हिसाब से बना रही थी। और यहाँ पर मेरी चाय देखिए कोना में पड़ी हुई है जो कि ठंडी हो रही है, और मैं चाय थोड़ा ठंडी ही पीती हूँ, तो चाय थोड़ी देर में पी लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इतना काम था ना कि इसी समय व्यस्त हो गई थी, और पहले सब्ज़ी छौंक लूँगी ना तो थोड़ी फ्री हो जाऊँगी, थोड़ा रिलैक्स फ़ील करूँगी। तो यहाँ पर मेरी कुंदरी, आलू, बैंगन सब कुछ रेडी है, और गैस भी ऑन है, और पैन और कढ़ाई दोनों ही गर्म हो चुका है। तो मैंने कुंदरी आलू को तो डाल दिया है, और वो थोड़ा लाल होंगे, धीरे-धीरे फ्राई होंगे। और यहाँ पर मेरे जो बैंगन की सब्ज़ी है वो भी गई, उसमें भी आलू मैंने डाल दिया। तो बस ये धीरे-धीरे होते रहेंगी। और इधर मैं बात करी थी अपनी जैधी से, मतलब मेरे जेठ जी की लड़की है बड़ी वाली, वो आई हुई थी, तो उससे बात कर रही थी। अपनी खिड़की है ना मेरी किचन में, मैं उससे ही बात करती हूँ उन लोगों से, कभी भाभी से, कभी बाबू से, कभी सब कोई इधर खिड़की से ही हम लोग बात कर लेते हैं। और उधर तो मेन डोर बंद रहता है, उधर उतना सफ़र के जाना पड़ता है, मतलब सोच कर जाना पड़ता है। और इधर तो खिड़की से ही बात हो जाती है, कुछ भी पूछना होता है तो बात हो जाती है, टीवी भी चलता है, सुनाई देता है, माने मन लगता है। और यहाँ पर दाल जो है वो मैं डाल रही थी इस कंटेनर में, दही वाले कंटेनर में। एक्चुअली ये डिब्बा ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक्चुअली आया था हर सोमवार को ना दही आता है इसमें, और दही आया था तो स्टोर होते जा रहा था, तो 2 डिब्बे मेरे पास हो गए हैं। एक डिब्बे मैंने दाल रख दिया है, और एक डिब्बा अभी भी रखी हुई हूँ, उसमें सोच रही हूँ कुछ और रख दूँगी, मटर या फिर काबली चना। तो बस यहाँ पे दाल भी मैंने धो लिया है, दाल भी मुझे बनाना है अभी, तो इसको फुला कर रख दूँगी ना तो सीटी थोड़ी कम लगानी पड़ेगी, ये जल्दी पक जाएगा। ये सब काम कर लूँगी तो थोड़ा-सा राहत मिलता है, उसके बाद फिर दूसरा काम भी हो जाएगा, और थोड़ा बैठने का मन करेगा तो बैठ भी जाऊँगी। और एक्चुअली क्या होता है ना कि काम जल्दी होगा अगर हम लोग अपना रिकॉर्डिंग ना करें, तो रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, तो हर चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है, तो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा फ़िट करना पड़ता है। कैमरा जब हम लोग फ़िट करते हैं ना तो उसमें भी टाइम निकल जाता है, तो बस इसीलिए हम लोग का थोड़ा लेट हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ें मैं नहीं भी दिखा पाती हूँ, इसी चक्कर में कि जल्दी-जल्दी करना है, तो उसमें कैसे मैं कैमरा फ़िट करूँगी, फिर काम भी करूँगी, तो बहुत सारा काम हो जाता है एक साथ में, तो हैंडल नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए ऑयल इतना ज़्यादा हो गया था, मुझे लगा था कि ऑयल ज़्यादा है, तो उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, लेकिन हाँ, अभी जब मैं आलू डाल रही थी ना, तो अभी जब फ्राई करके एक बार उठाकर फ्राई करने चली, तब देखा कि वाह! बहुत आलू में तेल है, तो बस वो पहले निकाल लूँगी, तो वो निकाल लिया मैंने। और यहाँ पे बैंगन नहीं डाला हुआ है, आलू जब थोड़ा-सा लाल हो जाता है ना, तब बैंगन डालती हूँ। तो यहाँ मेरे कुंदरी जो है ना वो लाल हो गए, यहाँ कुंदरी में मैं मसाले डाल रही हूँ, तो लाल मिर्च और ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, यही सब नॉर्मल वाले मसाले जो होते हैं ना, जो डेली यूज़ के होते हैं, तो वही मैं डाल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे एक ठो मसाला मेरे पास पता नहीं कौन-सा ये लेकर आए हैं, बहुत अच्छा मसाला है, यहाँ पे मिलता है, पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, और इतना टेस्टी है ना वो। जब हरी मिर्च उसको फ्राई करती हूँ ना, और हरी मिर्च में वो मसाला डालती हूँ ना, तो वो इतना टेस्टी हो जाता है ना, और सब्ज़ी में डालती हूँ तो उसका भी फ्लेवर दोगुना हो जाता है। अभी तो प्याज़ लहसुन खाना नहीं है ना, तो यही सब चलेगा। यहाँ देवघर में भी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है कांवरियों की, हम लोग तो जाते हैं तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और ये जो 2 महीने वाला सावन वाला हो गया ना, तो इसमें और भी भीड़ कम है, बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश भी एकदम मतलब 8 दिन पे 20, मतलब 15 दिन पे 20 दिन पे ऐसे करके बारिश हो रही है, बारिश है ही नहीं, बादल आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। देवघर में तो थोड़ा हो भी रहा है, इधर साइड तो एकदम नहीं, देवघर से कुछ दूरी पे है हम लोग का घर। और यहाँ मेरी कुंदरी और आलू फ्राई हो चुके हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये सब्ज़ी मुझे। एक्चुअली मेरा कुंदरी बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा कुंदरी का भुजिया, सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है मुझे, ज़्यादा बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो देवघर में इतने लोग हैं,
जो कांवरिया आते हैं वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और मार्केट भी गई थी देवघर वाले, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। एकदम हल्का-फुल्का लोग कांवरिया लोग दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, चलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। गर्मी में कोई कितना चलेगा, तो सबको इंतज़ार है बारिश का कि बारिश होगी तो सब कोई अपना-अपना कांवर उठाकर जाएँगे। लेकिन बारिश तो हो ही नहीं रही है। और यहाँ देखिए एक कमाल हो गया, बात करते-करते मतलब बाबू से बात करी थी और उसी टाइम पे ना ऐसे चम्मच उठाई और चम्मच डायरेक्ट कटोरी पे ही गिरा और वो सारा तेल फैल गया। तो इतना मतलब गुस्सा आया ना कि क्या बताऊँ। एक तो जल्दी-जल्दी काम निपटा रही हूँ, उस पर ये काम बढ़ गया। मतलब कोई काम इतना जल्दबाजी में आप करो ना और बिगड़ ही जाना है, कुछ ना कुछ आपको लेट करवाएगा ही। तो यहाँ बैंगन की सब्ज़ी में मैंने टमाटर नहीं डाला था, तो टमाटर और मिर्ची कट कर रही हूँ। हरी मिर्च है ना, वो आप सब्ज़ी जब बन जाए मतलब भून लें, तब ऊपर से डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर ना पूरे सब्ज़ी में इतना अच्छा लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर डाल रही हूँ मैं हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बस इतना ही डालूँगी। सब्ज़ी में कुछ नहीं डालती हूँ मैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर बस। और साथ ही साथ मैं टमाटर और हरी मिर्च, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। हमारे यहाँ फ़ोरन वाली सब्ज़ी बोलते हैं उसको। और यहाँ मेरी जो सब्ज़ी है वो भी रेडी है कुंदरी की, और ये सब्ज़ी फ्राई हो रही है। इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, फिर आराम से देखिए पानी जितना डालना है उतना ही डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा डालेंगे। कोई ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं, कोई ग्रेवी कम खाते हैं, तो मैं ना ज़्यादा रख रही हूँ ना कम रख रही हूँ, तो मीडियम में रख रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस ये सारे बॉटल कर रही हूँ अंदर। और अब आ गया है टाइम चावल के लिए, तो चावल की भी तैयारी करूँगी और दाल भी चढ़ाना है अभी। सब्ज़ी पहले बन जाती है ना तो काम थोड़ा हल्का हो जाता है। साथ ही साथ धनिया पत्ता जो है वो भी कट कर रही हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए। तो मैं डालूँगी कुंदरी में नहीं, मैं डालूँगी बैंगन की सब्ज़ी में। और यहाँ पर रूम में आ गई थी। जानते हैं मेरे घर में इतने चूहे हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो बिस्किट का पूरा झोला था, एक्चुअली इसमें बिस्किट और भी सामान था, तो ये जब खाने पीने का सामान था तो मुझे अलमारी में रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जो पूरा दराज है और मेरा जो कबर्ड है ना, सब कुछ भर चुका है और अभी फ़िलहाल के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो बस इसी वजह से मैंने सब अलमारी में डलवा दिया, था स्पेस तो बस डलवा दिया। और यहाँ पे मैं चावल लेके आ गई हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और वैसे चावल धोऊँगी, इसे भी आधे घंटे के लिए फूलने डाल दूँगी। ये पानी में जब पानी से धो देती हूँ ना और फिर बनाती हूँ तो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ सब्ज़ी फाइनली मेरी बन चुकी है। अब गैस ऑफ़ करूँगी और धनिया पत्ता डालूँगी। धनिया पत्ता ना बैंगन की सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर एकदम भर-भर के देता है। और उधर दाल चढ़ गई है मेरी। अब दाल का भी एक कहानी है, आप देखिएगा आगे व्लॉग में। ये भी एक मतलब आज बोले ना कि सारे काम तो हो रहे थे, लेकिन सब कुछ कुछ ना कुछ बिगड़ ही रहा था। उसका सब में मेरा जो नहीं होता एक बज जाना कि कुछ गड़बड़ हो गया, अब उसको साफ़ करो, ठीक करो, बस वही वाला हाल हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं चीज़ें साफ़ करते जाती हूँ, खाना बनाती हूँ और चीज़ें साफ़ करते जाती हूँ। लेकिन क्या बताऊँ मैं कैसे, मतलब आप देखिएगा ही कैसे क्या हो गया। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो कि मैं साफ़ करके हटा दूँगी। मुझे बेसिन भी क्लियर करनी थी, थोड़ा साफ़ करना था, क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, कैमरा है, मैं हूँ और सबसे मेन बात ना कि आपको खुद से ही ख़राब लगेगा, साफ़ नहीं रहता है घर तो। तो मैं किचन का भी जो बेसिन वगैरह है वो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, किचन टॉप जो है वो भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए मैं इसी की बात कर रही थी। तो यहाँ पर इस तरीके से दाल बाहर आई है ना कि मैं क्या बताऊँ, पूरा गैस नीचे सब कुछ गंदा हो गया है। और सबसे ख़राब चीज़ ये होती है ना कि जब ये हल्दी वाला जो पानी है नीचे आता है ना, तो वहाँ निशान छोड़ देता है। गैस वाला तो साफ़ हो गया, लेकिन जो टॉप है वो नहीं साफ़ हुआ। तो यहाँ पे मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। दाल हो चुका है और यहाँ पहले साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद देखिएगा अभी एकदम पीला-पीला सा जो होता है ना वो गया ही नहीं है। कितना भी साफ़ कर ली, लेकिन देखिए अभी भी पीलापन है ही। 2-3 बार साफ़ किया मैंने और एक बार सर्फ़ से भी साफ़ किया, विम साबुन से भी साफ़ किया। मतलब हर चीज़ से ट्राई कर लिया, लेकिन इस जा नहीं रहा है। 1-2 बार मेरे ख़्याल से करने के बाद ये जाएगा। और यहाँ पर मैं दाल को छौंका लगाने आ गई थी। दाल भी रेडी थी और छौंका लगा दूँगी तो एक-एक काम कंप्लीट होते जाएगा, क्योंकि रात का टाइम है, जितना जल्दी सब कुछ हो जाए उतना अच्छा है।
हस्बैंड आएंगे और खाना मांगेंगे, तो बस वो अभी बाहर बैठकर बात कर रहे हैं और मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ, क्योंकि वो आकर चाय पी लिए हैं और खाना कभी भी मांग सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले इस दाल कंप्लीट होता है तो इसी कुकर में राइस भी बनाऊंगी। तो बस सिंपल राइस एकदम प्लेन वाली, तो दाल को इसमें डाल दिया और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ये दाल। अरहर का दाल ना इस तरह से जीरा और मिर्च का छौंका बहुत टेस्टी लगता है। बहुत लोग घी से भी लगाते हैं, थोड़ा हींग भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जीरा और मिर्च का जो छौंका है ना वो बहुत पसंद आता है। तो यहाँ जल्दी से मैंने चावल का पानी रख दिया है, वो भी गर्म हो चुका है, तो बस उसमें चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद 2 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद ये निकाल दूँगी। एक्चुअली ना मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा था ये कुकर देख के ना, क्योंकि इसको साफ़ करना पड़ेगा और ये पीला हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये पीला-पीला हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ पीला। मैंने साफ़ किया था तो ये साफ़ हो गया था। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ कढ़ाई बैठा रही हूँ पापड़ छानने के लिए। तो पापड़ को फ्राई करके निकालूँगी। इनको ना दाल चावल के साथ पापड़ बहुत पसंद है। मेरी बेटी को सेका हुआ पसंद है और इनको फ्राई किया हुआ। तो बस यहाँ रिफ़ाइंड ऑयल डालूँगी। कढ़ाई धोकर रख दी थी, उसमें कुछ था नहीं, तो बस तेल डाल दिया मैंने और बस यहाँ पापड़ निकाल के रखी हूँ। बस इसे भी फ्राई कर दूँगी, फटाफट से फ्राई हो जाएगा और फिर निकालूँगी खाना, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, 8:30 पौने 9 हो चुका था। और आपको पता है सबसे बड़ी बात ना, ये सब जितना लफड़ा वाला खाना है ना दाल चावल, तो ये इतना खाना पीना खिलाने के बाद उतना बर्तन भी साफ़ करना पड़ता है, तो उसमें टाइम जाता है। तो रात के 11 बज जाएंगे, तो मुझे फिर 3 बजे सुबह 3:30 बजे उठना है, तो बात वो हो जाती है। ये देखिए मेरा जो चावल है वो रेडी है और मैं निकाल रही हूँ खाना। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा और आप भी आ जाइए खाना खाने रात के डिनर पे। तो चलिए अपना अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।